Hello friends, this is AM sir. Today we will learn about Dimension Style Manager in AutoCAD 2020। देखो, डायमेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक ड्राइंग का, क्योंकि आप ड्राइंग तो कर लिया, अब उसको प्रॉपर तरीके से डायमेंशन देना पड़ता है। प्रॉपर तरीका मतलब अकॉर्डिंग टू आईएएस स्टैंडर्ड देयर आर फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हाउ वी कैन पुट द डायमेंशंस। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी, किसी को भी कुछ भी अच्छा लगे तो वो डाल दिया उसमें, ऐसा नहीं होता। तो हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड होता है इंजीनियरिंग में, ये हमें पता है। तो यहाँ पे भी कुछ स्टैंडर्ड्स सिस्टम है, तो इसके लिए डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को सही तरीके से कैसे कंट्रोल कर सके, कैसे मॉडिफाई कर सके, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक। हियर इज द स्टार्टिंग विंडो ऑफ AutoCAD 2020। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके ड्राइंग पेज पे आ गया। ओके, दिस इज आवर ड्राइंग पेज। नाउ अच्छा, अब डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को समझने के लिए मुझे छोटा सा एक सिंपल सा एक ड्राइंग करना पड़ेगा यहाँ। ओके फाइन, सो दिस इज आवर ड्राइंग। अब हम डायरेक्टली चलते हैं। देखो, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को मैं यहाँ पे ऊपर पे मेनू बार जो है, मेनू बार के ऊपर जो डायमेंशन जो टूल है, तो वो डायमेंशन टैब के अंदर में ये देखो डायमेंशन स्टाइल यहाँ पे दिख रहा है। डायमेंशन स्टाइल यहाँ पे क्लिक करके भी ये विंडो आएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। अब क्लोज कर दिया। अब इसको कमेंट से भी ला सकते हैं। कमेंट क्या है, DIMSTY, ये देखो आ गया। डिम स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, इसका शॉर्ट फॉर्म है DIMSTY। टाइप करने से ये आ जाता है। एंटर मार दिया, तब आ गया ये विंडो हमारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि अच्छे तरीके से दिखे। अच्छा, अब देखो ये जो हमारा विंडो है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है। सेट करेंट, मतलब कोई भी सेटिंग करने के बाद उसको करेंट सेटिंग बनाने के लिए इसको, इस बटन को क्लिक करना पड़ेगा। इसको मैं, इस पे मैं आ रहा हूँ बाद में। तो पहले ही हमें जो करना पड़ेगा, अभी तो देखो जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो ISO 25 ये दिख रहा है। ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड यहाँ पे डायमेंशन सब कुछ सेट है बाय डिफॉल्ट। अब हमें अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो कैसा होगा, तो पहले मैं क्रिएट कर लेता हूं न्यू स्टाइल बाय क्लिकिंग ऑन न्यू, ठीक है। अब मैं यहां पे एक नाम दे रहा हूं, मान लो कि टेस्ट 1, ठीक है। कंटिन्यू। अच्छा, अब ये टेस्ट 1 के अंडर में सेव होगा जो भी होगा, ठीक है। जो भी मैं यहां पे चेंजेस करूंगा वो हमारा न्यू स्टाइल नेम जो है टेस्ट 1 यहां पे सेव हो जाएगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, मैं फर्स्ट से आता हूं। यहां है क्या है, डायमेंशन लाइन। अच्छा, डायमेंशन लाइन किसे बोलते हैं, ये देखो इस फिगर में देखो, ये जहां पे नंबर लिखा है ना, मान लो ये 28.07, इसके नीचे जो लाइन आ रहा है, जस्ट इसके नीचे, इसी को बोलते हैं डायमेंशन लाइन, जिसके साथ एरो हेड जुड़ा हुआ है। ओके, इस लाइन को बोलते हैं डायमेंशन लाइन। अब डायमेंशन लाइन का कलर हम यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखो लाल हो गया, यहां पे रेड कर दिया तो लाल हो गया। तो बाय ब्लॉक, बाय डिफॉल्ट ये बाय ब्लॉक रहता है। लाइन टाइप बाय ब्लॉक, यहां से तुम टाइप भी चूज कर सकते हो, तरह तरह का लाइंस यहां पे बुला सकते हो। ओके, और लाइन वेट देखा यहाँ पे
पतला मोटा ऐसा कर सकते हो, लाइन वेट। अब ये जो है बेस लाइन, फाइन। तो डायमेंशन लाइन में यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मेन चीज़ जो होता है डायमेंशन लाइन में, मेन चीज़ जो लगता है ड्राइंग करने के टाइम में, वो होता है ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है डायमेंशन, और इसके साथ जो डायमेंशन लाइन का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हमें कभी बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ड्राइंग। तो वो बाद में आता है। अच्छा, डायमेंशन लाइन का हो गया। ये है सेकेंड वन, एक्सटेंशन लाइन। अच्छा, एक्सटेंशन लाइन कौन सा है? ये जो दो साइड में जो लाइन है जिसके जिस पे एरो हेड टच किया हुआ है, इन दोनों को एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। ओके, इन दोनों को एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। अब एक्सटेंशन लाइन का भी यहाँ पे कलर, लाइन टाइप, ये सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ से। और ये जो सप्रेस कमांड है एक्सटेंशन लाइन का, ये कभी कभी लगता है ड्राइंग में। कैसे? देखो, एक्सटेंशन लाइन 1, एक्सटेंशन लाइन 2, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक एक्सटेंशन लाइन नहीं है हर एक डायमेंशन में। ओके, अब अगर दोनों क्लिक कर दिया तो कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये क्यों करते हैं? ये करते हैं कभी कभी मान लो कि साइड बाय साइड दो डायमेंशन है और दो डायमेंशन का एक्सटेंशन लाइन एक के ऊपर एक चढ़ गया है, तो वो तुम्हें ऑटोकैड में वैसे नॉर्मल व्यू में तो कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब प्रिंट आउट लोगे तो वहाँ का लाइन थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसी के लिए जहाँ पे ओवरराइड हो रहा है, ये यहाँ वहाँ पे एक पार्ट को सप्रेस किया जाता है, एक्सटेंशन लाइन को। क्लियर? अब ये जो मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन ये जो है, यहाँ पे अगर मैं बढ़ा देता हूँ, मान लो यहाँ पे 2 कर दिया, 0.625 है, इसको 2 कर दिया, एंटर मार दिया। अब देखो एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन से बहुत दूर चला गया है कि नहीं? अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये पॉइंट आके पूरा टच कर जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखो, देखा? तो अब यहाँ पे ऐसा होता है। अच्छा, और एक पॉइंट, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन 1.25 यहाँ पे है। एक्सटेंशन बियॉन्ड डायमेंशन लाइन मतलब ये एरो हेड जहाँ पे खत्म हुआ उसके बाहर में कितना दूर जाएगा ये। अब ये 1.25 को मैं अगर 5 कर दूं तो ये देखो ये पार्ट बढ़ जाएगा। देखा? फिर से दिखाता हूं, ये देखो एक्सटेंशन लाइन की तरफ देखो, मैं इस 1 को 5 कर रहा हूं, ये देखो बढ़ गया। ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज सिंबल्स एंड एरोज। तो यहाँ पे एरो हेड के अंदर में, एरो हेड तुम कोई भी तरह का दे सकते हो। यहाँ से मान लो कि ये क्लोज ब्लैंक कर दिया, दोनों ही हो गया बाय डिफॉल्ट। अगर मैं एक को ऐसा रखना चाह रहा हूँ तो ये भी रहेगा। ठीक है, ये कभी कभी लगता है, उतना ज़्यादा नहीं लगता। यहाँ पे तुम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। एरो हेड का साइज यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। 2.5 को मैं 5 कर दिया, एरो हेड बड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा, जो भी चेंजेस हो रहा है यहाँ पे दिखाएगा, इसीलिए ये विंडो दिया हुआ है राइट साइड में, जो ब्लैक विंडो है इसीलिए दिया हुआ है। अच्छा, और ज़्यादा यहाँ पे कुछ लगता नहीं है। फिर मैं चला जाता हूँ टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट का यहाँ पे, यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल तुम चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये देखो यहाँ से तुम टेक्स्ट का स्टाइल कोई भी ले सकते हो। टेक्स्ट का हाइट यहाँ से चेंज कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो, और कलर भी यहाँ से हो जाएगा। फिल कलर, फिल कलर का मतलब होता है, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो फिल कलर मतलब ये। ओके, अच्छा, टेक्स्ट प्लेस, ठीक है। तब टेक्स्ट प्लेसमेंट का ये जो टेक्स्ट है नंबर, ये कहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखो आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। ठीक है, सेंटर में अगर कर दूंगा तो ये देखो सेंटर में आ जाएगा। बिलो करो, बिलो आ जाएगा, डायमेंशन लाइन के बिलो आ गया। अच्छा, हॉराइजेंटल,
अब हॉराइजेंटल सेंटर में है, एट एक्सटेंशन लाइन 1, ये देखो एक एक्सटेंशन लाइन की तरफ चला गया, ओके, ओवर एक्सटेंशन लाइन 1, एक्सटेंशन लाइन 1 के ऊपर चला गया। तो इस तरीके से तुम सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब टेक्स्ट प्लेसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो 0.625 है, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन से टेक्स्ट कितना दूर रहेगा, ये मैं बताया था ना अभी कुछ देर पहले, कि जब साइज ऑफ ड्राइंग बहुत बड़ा हो जाएगा तो तब देखोगे कि जब डायमेंशन देने जाओगे तो ये एकदम नज़दीक आ रहा है, दिखेगा नहीं ठीक से, तब बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, ये टेक्स्ट डायमेंशन लाइन से कितना दूर रहेगा। यहाँ पे देखो 0.625 को मैं 5 कर रहा हूँ, ये देखो बहुत दूर चला गया। अब इसको मैं 1 कर रहा हूँ, अब नज़दीक आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ से टेक्स्ट अलाइनमेंट होगा हॉराइजेंटल, ये देखो टेक्स्ट हमेशा हॉराइजेंटल रहेगा, ये देखो हमेशा हॉराइजेंटल, ये अलाइंड विद डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के साथ अलाइंड है, और ये होगा एज पर आईएसओ स्टैंडर्ड। क्लियर, वेरी गुड। नाउ यहाँ पे फीट पे, ये देखो फीट ऑप्शन पे कभी कभी क्या होता है, जगह नहीं होता, बहुत छोटा सा डायमेंशन होता है और उसके बीच में एरो हेड भी आएगा, टेक्स्ट भी आएगा, ये पॉसिबल नहीं होता। तब बाहर कौन जाएगा, मतलब ये जो 14.11 है, कहीं कहीं किसी जगह पे देखोगे यहाँ पे एरो हेड देख के यहाँ पे एक लाइन खींच के बाहर लिखा हुआ है 14.11, तो वो कौन जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आइदर टेक्स्ट और एरोज बेस्ट फिट, तो यही चूज रहने दो। और अगर तुम एरो करते हो तो बाहर एरो जाएगा, ओनली टेक्स्ट अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी यूनिट्स, अब प्राइमरी यूनिट्स में इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है, ये वाला, ये जो है प्रिसीशन, यही मेनली लगता है। यूनिट फॉर्मेट तो यहाँ से तुम चूज कर सकते हो, डेसिमल ही लेंगे, और यहाँ पे प्रिसीशन जो है पॉइंट के बाद कितना घर तक ले सकते हो, जितना चाहे यहाँ पे ले सकते हो, वहाँ यहाँ से चूज कर सकते हो तुम, ठीक है, ओके। ठीक है, अब ऑल्टरनेट यूनिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर यही जो बताया। अब ये जो जब सेट हो गया, अब यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। यहाँ पे ओके करने के बाद ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो टेस्ट 1 एक क्रिएट हो गया, इसको सेट करेंट करना पड़ेगा। यहाँ से निकलने से पहले इसको सेट करेंट अगर नहीं किया तो पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर सेट करेंट करते हो तो बाहर जाके ये जो नया हमने सेटिंग बनाया, जो जो चीज़ चेंजेस किया, वो चेंजेस एक्टिवेट हो जाएगा सेट करेंट करने से, ओके। तो मैं यहाँ पे सेट करेंट करके क्लोज कर दूँगा। अब यहाँ पे तुम डायमेंशन दे सकते हो। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखो एक डायमेंशन मैं दिया, वैसे मैं तुम लोगों को बताने के टाइम में कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किया हूँ, अब थोड़ा बहुत चेंजेस करूँगा और देखोगे इफेक्ट क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे जो डायमेंशन दिया वो उतना अच्छा विजिबल नहीं है, राइट, और यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन भी टच हो रहा है डायमेंशन ऑब्जेक्ट से, ये नहीं होना चाहिए, एरो हेड भी दिख नहीं रहा है। तो अब मैं कुछ चेंजेस करूँगा जाके, तो मैं वही टाइप करूँगा DIM डिम स्टाइल। अब टेस्ट 1 में इसको सिलेक्ट करके इसको मॉडिफाई करूँगा, ठीक है। अब एरो हाइट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लगभग 6 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको भी 8 कर देता हूँ। टेक्स्ट प्लेसमेंट ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, इस 1 को 2 कर देता हूँ। प्राइमरी यूनिट्स यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 घर लूँगा।
टेक्स्ट का कलर अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैंने चेंज कर दिया, चलो येलो कर दिया। अच्छा, एरो हेड का साइज तो मैंने बढ़ा दिया, लाइन ठीक है। अब अच्छा हाँ, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन का ये जो ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन है इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं 5, और एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन इसको भी 5 कर देते हैं, ठीक है। अब ओके करके यहाँ पे सेट करंट करना पड़ेगा, क्लोज। अब देखो ये सही तरीके से आ गया, अब दिख रहा है क्लियर। तो इसी तरह से तुम डायमेंशन स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हो और अच्छे तरीके से डायमेंशन दे सकते हो। ऑल राइट स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो लिख सकते हो कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।